चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। सप्लाई एनालिसिस जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा आपके सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम लोग सप्लायर बिहेवियर भी बोल सकते हैं। अब कैसे, हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था यूटिलिटी एनालिसिस, है ना। यूटिलिटी एनालिसिस में हम लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा था, जिसको हमने कैरी फॉरवर्ड करके 3A और 3B में खत्म किया। वहां पर कंज्यूमर क्या चाहता था, ही वॉन्ट्स टू बाय मोर क्वांटिटी एट अ लेसर प्राइस। कंज्यूमर का बिहेवियर सिंपल था कि ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदो, लेकिन उसके लिए कम से कम पैसा पे करना पड़े, और ज्यादा से ज्यादा पैसे पे वो कम से कम क्वांटिटी खरीदना चाहता था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी वही देखा कि चेंज प्राइस और डिमांड में ही रिलेशन था। तो डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है। नाउ जब हम लोग बात करते हैं सप्लाई एनालिसिस के, तो यहाँ पे सप्लायर के बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं। सप्लायर क्या चाहता है, ही वॉन्ट्स टू सेल मोर क्वांटिटी एट अ मोर प्राइस टू अर्न मोर प्रॉफिट। ज्यादा से ज्यादा सामान को वो बेचना चाहता है ज्यादा से ज्यादा प्राइस में, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर वो ज्यादा से ज्यादा मोर से मोर क्वांटिटी अगर मोर प्राइस में बेचेगा, ज्यादा क्वांटिटी में बेचेगा, हायर प्राइस में बेचेगा, तो उसको हायर प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं। इस वजह से वो क्या करता है, सप्लाई एनालिसिस में वो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बात करता है। एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, मानो कोई प्रोडक्ट उसने 50 रुपए का खरीदा और ये उसका कॉस्ट प्राइस है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीदा, परचेस प्राइस वगैरह। अब ही वॉन्ट्स टू सेल, अब वो सेल करना चाहता है 100 रुपए में, 150 रुपए में, 200 रुपए में। 3 प्राइस उसने कोट किया। 100 रुपए में बेचा तो उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 150 में बेचा तो 100 रुपया प्रॉफिट है, 200 में बेचा तो 150 रुपया प्रॉफिट है। तो वो क्या चाहेगा मालूम है, वो 200 में बेचे। क्यों, ज्यादा, और जितना ज्यादा बेचेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो सप्लायर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, भाई हायर द प्राइस हायर विल बी द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर विल बी द सप्लाई। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ाऊंगा, प्राइस कम होगा सप्लाई भी कम होगा, क्योंकि ये उसके प्रॉफिट को कहीं ना कहीं क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो ये जो सप्लायर बिहेवियर है, सप्लायर के बारे में सप्लाई एनालिसिस कहता है, वो सप्लाई एनालिसिस कंप्लीटली डिपेंड होता है 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। एक होता है आउटपुट, दूसरा स्टॉक एंड तीसरा सप्लाई। 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सप्लायर बिहेवियर, सप्लायर या कोई भी माल का सप्लायर 3 चीजों पर डिपेंड होता है। पहला होता है बेटा आउटपुट, दूसरा स्टॉक और तीसरा सप्लाई। आउटपुट का मतलब क्या होता है, आउटपुट इनपुट, आउटपुट इनपुट मतलब आपने मशीन में गन्ना डाला तो आपको क्या मिलेगा, गन्ने का जूस। व्हाट इज द इनपुट, शुगर केन। व्हाट इज द आउटपुट, शुगर केन जूस। सिंपल। तो आउटपुट की बात करें हम लोग, आउटपुट मतलब किसी भी पर्टिकुलर फर्म में, किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट्री में, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन लेवल को हम क्या कहेंगे, आउटपुट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आउटपुट। यानी हम लोग आउटपुट को बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। सिंपल। आउटपुट मतलब जो सामान आपने बनाया उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट। अब बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक मतलब क्या, स्टॉक का मतलब होता है आपके पास जो ऑलरेडी बैलेंस था वो, और आपने जितना प्रोडक्शन किया, ये दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक। क्या बोलेंगे, स्टॉक। एक एग्जांपल के तौर पर लेना चाहता हूं मैं कि आप एक मिठाई वाले की दुकान पर गए, मिठाई वाले को बोला कि आपके पास से मुझे मिठाई खरीदना है। अब मिठाई खरीदने के लिए पास आपके पास कितना मिठाई है पहले वो मुझे बताओ।
तो वो बोलेगा अभी जो दिख रहा है ना आपको काउंटर पे, उसमें 1 किलो मिठाई है और अंदर अभी 2 किलो मिठाई और बन रही है, मतलब उसके पास कितना है? 3 kg। सिंपल। ये 1 किलो उसने ऑलरेडी बना के रखा था, तो वो बैलेंस हुआ, जो दिख रहा है, जो ओपनिंग है, जो दिख रहा है वो ओपनिंग में हो गया। और ये जो चीज़ है वो हमारी प्रोडक्शन में बन रही है, यानी इसका आउटपुट आपको मिलने वाला है। तो आपके पास टोटल कितना होगा? 3 kg। ये 3 kg आपकी हो जाएगी स्टॉक। क्या हो जाएगी आपकी? स्टॉक। अब मैं बोलूंगा मेरे को तो 5 किलो चाहिए, मैंने उसको क्या बोला? मेरे को कितना चाहिए? 5। यानी मेरा सप्लाई क्या है? डिमांड। मैंने डिमांड कितने का किया? 5 kg का। अब मुझे बता, क्या इस कंडीशन में वो मुझे 5 kg दे सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। तो वो क्या बोलेगा? भाई साहब एक काम करो, 3 किलो मेरे यहां से ले लो, 2 किलो दूसरी जगह से ले लो। तो इसका मतलब क्या समझते हो? 3 कंडीशन। अगर 3 किलो के स्टॉक में से अगर मैं 1 किलो मांगता तो क्या वो मुझे दे देता? हाँ। इसका मतलब स्टॉक कैन बी ग्रेटर देन सप्लाई। स्टॉक सप्लाई से बड़ा होता है। अगर मैं उससे 3 किलो मांगू तो क्या वो दे देगा? हाँ। तो इसका मतलब स्टॉक कैन बी इक्वल टू सप्लाई, बट सप्लाई कैन नॉट बी ग्रेटर टू स्टॉक। सप्लाई स्टॉक से ग्रेटर नहीं हो सकता। मतलब मैं उसको बोलूंगा 5 किलो दे, वो दे ही नहीं सकता, बिकॉज उसके पास था ही कितना? 3 किलो। तो सप्लाई स्टॉक से ग्रेटर नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? तो स्टॉक कैन नॉट बी, सप्लाई कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्टॉक। समझा? 3 इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी वापस डिस्कस करता हूं। पहला होता है हमारा बेटा आउटपुट। आउटपुट मतलब आप जितना प्रोडक्ट बनाते हो। आपके घर में खाना बनेगा तो खाना आपके लिए क्या होगा? आउटपुट होगा। क्या हो गया? आउटपुट। सिंपल सी बात है। कल रात का जो बचा होगा वो आपके लिए क्या हो गया? ओपनिंग। और आपने जो बना वो दोनों मिलाकर क्या बन गया? स्टॉक। अब आप जितना कंजम्पशन करोगे, जितना सेल करोगे, जितना करोगे, वो क्या होगा? सप्लाई। तो यहां पर सप्लायर के पास जो सामान है वो उसके लिए सप्लाई के लिए, किसके लिए है? सप्लाई। ठीक है। 3 चीजें बताया। पहला आउटपुट, दूसरा स्टॉक, तीसरा सप्लाई। एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आउटपुट ही नहीं है तो सेल बेचेगा क्या? सप्लाई क्या करेंगे? इफ देर इज नो आउटपुट, देर इज नो स्कोप फॉर स्टॉक। मैंने बनाया ही नहीं तो मेरे दुकान में रखूंगा क्या? स्टॉक क्या है? कुछ भी नहीं है। इफ देर इज नो आउटपुट, there will be no stock. If there will be no stock, there will be no supply. है ना? अगर मेरा आउटपुट ही नहीं है, तुमने कुछ बनाया ही नहीं, तुम बेचोगे क्या? रखोगे क्या? कुछ नहीं। और जब कुछ रखा ही नहीं तो सप्लाई क्या करोगे? कुछ भी नहीं। तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या आएगी? आउटपुट, स्टॉक और सप्लाई। ये तीनों एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। अंडरस्टूड? वापस देखो, पेज नंबर देखो 37 पे। 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए है वो कॉन्सेप्ट आपके सामने है। ठीक है। पहला दिया टोटल आउटपुट। पहला क्या दिया है? टोटल आउटपुट। आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने आपको पहले सेंटेंस में बता दिया कि आउटपुट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पीरियड ऑफ commodity time in the economy. Production leads to consumption. In the process of production, inputs are converted into output और final goods. भाई किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए पहले आपको इनपुट डालना पड़ेगा, तब उसका क्या बनेगा? आउटपुट बनेगा। जो चीज आपके पास है ही नहीं, जो चीज आपने अगर गन्ना डाला ही तो जूस निकलेगा कैसे? सीधी बात है। तो इनपुट करोगे तो ही क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। ड्राई कोकोनट डालोगे तभी तो पैराशूट ऑयल बनेगा। कैसे बन जाएगा? सोचा और बन गया? नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनपुट देना पड़ेगा। प्रोडक्शन यानी फैक्ट्री में प्रोसेस करने के बाद आपका क्या बनेगा? प्रोडक्शन। उस प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट। क्या बोलेंगे? आउटपुट। नेक्स्ट, स्टॉक। Stock is the total quantity of a commodity available for sale with the seller a particular point of time. It is the source of supply. It is a potential supply. क्या बताया मैंने? स्टॉक जो होता है वो बैलेंस ऑफ प्रोडक्शन का होता है।
स्टॉक कैन बी ग्रेटर देन सप्लाई, स्टॉक कैन बी इक्वल टू सप्लाई। इसका मतलब पोटेंशियल टाइम यानी इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, मैंने एग्जांपल में दिया 3 किलो और 1 किलो का एग्जांपल दिया, तो 1 किलो वो आराम से क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। मैंने 5 किलो की डिमांड किया तो वो आसानी से सेल नहीं कर सकता, बिकॉज इसका पोटेंशियल टाइम पे जो डिमांड किया है सप्लायर का कंज्यूमर ने, वो सप्लायर सप्लाई नहीं कर सकता। अरे सिंपल सी बात है, सप्लायर के पास, सप्लायर मतलब दुकानदार के पास 3 किलो ही है, तो सप्लाई कितना कर सकता है, 3 किलो, 5 किलो तो कर नहीं सकता। तो डिमांड और सप्लाई के इसमें कहीं ना कहीं चूक कहां हो रही है, क्योंकि स्टॉक कम पड़ा हुआ है। आगे क्या बोलता है, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज, यानी अगर वो बोल दे कि हाँ आपको 5 किलो ना, तो अभी 3 किलो रेडी है, काम करो आधे घंटे में घूम के मैं 2 किलो और बना के देता हूं। प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो स्टॉक भी बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया तो स्टॉक भी बढ़ गया, तो अब टोटल स्टॉक कितना 5 किलो का हो गया, तो बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है, बेच सकता है। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्टॉक भी बढ़ेगा। विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल, अगर आपके पास स्टॉक ही नहीं है, अगर आपके पास स्टॉक ही नहीं है तो आप बेचोगे क्या, आप सप्लाई क्या कर सकते हो। अभी दिवाली गई, दिवाली में बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, सामान, सामान ही नहीं तो बेचोगे क्या, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टॉक रेडी करना पड़ेगा। अब क्या, नॉर्मली स्टॉक एक्सीड सप्लाई एंड इट इज फिक्स्ड एंड इनइलास्टिक, स्टॉक जो होता है वो सप्लाई से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो भाई फ्लेक्सिबल, अभी एट द वन टाइम कोई कस्टमर इतने आराम से तो आएगा नहीं कि हाँ ठीक है 2 दिन में बना के देना, उसको तुरंत चाहिए। अगर वो 5 किलो मिठाई का डिमांड करने वाला है तो आपके लिए आधा घंटा क्यों रुकेगा, बोला नहीं है रेडी है, ठीक है मैं एक काम करता आगे दूसरी दुकान से लेता, दूसरी दुकान में पूछेगा 5 किलो है, उसने बोला नहीं 4 किलो ही है, तो तीसरी दुकान में जाएगा, तीसरी दुकान वाला हाँ है मेरे पास, तो उससे खरीदेगा, सीधी बात है। तो सप्लाई यहाँ पर कंज्यूमर रुकने वाला नहीं है, उसको जहां पर प्रोडक्ट अवेलेबल मिलेगा, उसको जहां पर सप्लाई कंप्लीट मिलेगा वो वहां से खरीदने वाला है, सिंपल सी बात है। तो यही पर्टिकुलर चीज वहां पर भी अप्लाई होता है। उसके बाद इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, बेटा अंडरलाइन कर, पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स का मतलब होता है जो जल्दी खराब हो सकता है, मतलब जिसका लाइफ टाइम 1 दिन 2 दिन का होता है। जैसे वहां पर देखो एग्जांपल में दिया मिल्क, मिल्क मतलब दूध, दूध आप 1 या 2 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिश, मच्छी, मटन, चिकन, ये जो आइटम्स होते हैं वो आप ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं। वेजिटेबल्स, भाजी देखा ना, भाजी भी 1-2 दिन से ज्यादा चलने वाली नहीं है। ऐसा नहीं कि आज लेकर अरे आज 5 रुपए का मेरे को पूरा पालक मिला है, ठीक है एक काम करो 10,000 रुपए का पालक के ट्रक में चढ़ा दिया, बोले कभी आराम से 1 महीना बेचूंगा, 1 महीना चलेगा क्या, वो नहीं चाहिए। इट इज पेरिशेबल इन नेचर, 1 या 2 दिन में। तो जो भाजी बेचने वाले हैं वो सामान ज्यादा रहते हैं क्या, नहीं, वो 1 दिन का सामान बेचने के लिए या 2 दिन का लेकर आते हैं कि मैं आऊंगा पहले इतना ही बेचूंगा, उसके बाद दूसरी बार वापस सामान रोज खरीदे। लेकिन पार्ले जी का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, ये सारी जो पैकेट्स होते हैं वो एक बार भरा लिए तो महीने महीने पर बेचने की जैसे बेचना ही है ना, क्योंकि यह स्टॉक चलेगा, क्योंकि वो जल्दी खराब होने वाले नहीं है। जो जल्दी खराब होने वाला है उसका स्टॉक और उसका सप्लाई मेंटेन रहता है, रोज लाऊंगा रोज बेचूंगा, रोज लाऊंगा रोज बेचूंगा, ऐसा नहीं कि सड़ा सड़ा के बेचूंगा, वैसा होता नहीं है। स्टॉक में भी इक्वल टू द सप्लाई। On other hand, durable goods such as furniture, garments, etc. stock can they exceed the supply. अब इसका कपड़ा है, कपड़ा का उसको मालूम है दिवाली का सीजन है, कपड़ा बिकने ही वाला है, तो उसने क्या किया, कपड़ा पूरा लॉट में मंगा लिया, 1.5-2 लाख का कपड़ा मंगा लिया। अच्छा चलो दिवाली में नहीं बिका तो कपड़ा खराब हो जाएगा, नहीं क्रिसमस में बेचेंगे, क्रिसमस में नहीं बिका तो नए साल में बेचेंगे, नए साल में नहीं बिका तो मकर संक्रांति है, 26 जनवरी है, कहीं ना कहीं तो बिकेगा। तो सब कपड़ा कभी भी खराब होने वाला नहीं है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो जल्दी खराब नहीं है, तो उसके लिए हम लोग स्टॉक ज्यादा मंगा सकते हैं, लेकिन जो सामान खराब हो सकता है उसको ज्यादा मंगाने का नहीं, क्योंकि वो आपके लिए क्या है, नुकसान। लास्ट थर्ड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सप्लाई, लास्ट वाला। सप्लाई इज अ रिलेटेड टर्म, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन द रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। मुझे अब भी दवा की डिमांड करनी है, अब भी मुझे अब भी दवा चाहिए, मेडिकल वाला बंद करके चला गया, दवा मिलेगी क्या, नहीं, तो सप्लाई तो हुआ ही नहीं। दूसरे दुकान पे गया, उसको बोला मेरे को दवा दे, उसने दवा दिया, प्राइस बहुत ज्यादा बोल रहा था, मैंने नहीं लिया, तो टाइम, पहले तो टाइम हो गया, दूसरा प्राइस हो गया, तीसरा हम लोग का क्या, क्वांटिटी।
मैंने उसको बोला था मुझे 10 पैकेट चाहिए, उसके बाद 4 पैकेट ही अवेलेबल था, तो क्वांटिटी भी एक सप्लाई। तो सप्लाई जो होता है वो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड होता है, टाइम, क्वांटिटी और प्लेस, प्राइस, ये तीनों चीजों के ऊपर। अब देखो ये चैप्टर ही सप्लाई का, तो सप्लाई के ऊपर हम लोग को डिटेल में पूरा पढ़ने का भी, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी हम लोग ने डिस्कस कर लिया, आउटपुट, स्टॉक और सप्लाई। अच्छी बात बताता हूं, इसमें से एक डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, ठीक है, स्टॉक या सप्लाई का आएगा या आउटपुट या स्टॉक है, तो इसमें से एक डिस्टिंग्विश आपको बना के दिया जा सकता है, पूछा, ठीक है। चलेगा, नाउ कम टू द नेक्स्ट वाला पार्ट, मीनिंग ऑफ सप्लाई। मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या कहता है बेटा? द वर्ड सप्लाई इंप्लाइज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर अ सेल फॉर बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस. It is related to time and price. Supply is a flow concept. It refers to the amount of a commodity that the firms produce and offer for the sale in the market over a period of time, say a day, say a week, or say a month or a year. भाई हमने कितना बनाया, it doesn't matter. हमने बेचने के लिए कितना उतारा वो मैटर करता है। सप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास कितना स्टॉक है, आपके पास कितना आउटपुट है, डजंट मैटर। स्टॉक और आउटपुट आपके पास कॉम्बिनेशन हो के जरूरी नहीं कि वो आपका सप्लाई ही बन जाए। इट डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी ऑफ द सेलर। सेलर की कैपेसिटी होती है वो कितना सामान लाकर बेचने की कोशिश करेगा, समझा। मान लो आपने टीवी का एग्जांपल देखो, टीवी का एमआई टीवी देखा रहेगा, रियलमी का टीवी देखा रहेगा, वन प्लस का टीवी देखा रहेगा, सैमसंग का है, एलजी है, वीडियोकॉन है, बहुत सारे टीवीज के ब्रांड्स है। उनके पास कुछ ऑलरेडी टीवी हो गए, कुछ आउटपुट बनेगा फैक्ट्री में बनने का, सारी की सारी चीजें सप्लाई होगी क्या? एक साथ नहीं होने वाली। तो सप्लाई क्या है? सप्लाई इज डिपेंड ऑन सप्लायर। सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड है? सप्लायर। सप्लायर क्या चाहता है? वो कितना क्वांटिटी एट अ वन टाइम एट अ पर्टिकुलर पीरियड में बेच सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका सप्लाई। क्योंकि यहां पर सप्लाई में हमने वैसे ही डिस्कस किया, इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं, एक तो प्राइस, दूसरा क्वांटिटी और सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या? प्राइस और क्वांटिटी के आगे सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम, समय। दिवाली सीजन में टीवी ज्यादा बिक सकता है तो वो पर्टिकुलर सीजन में ज्यादा सामान मंगाएगा, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में मंगाएगा। उस पर्टिकुलर उसको मालूम है कि मिठाई वाला, मालूम है ना, मिठाई वाला कभी भी सीजन आता है, जैसे मकर संक्रांति आएगी, दिवाली आएगी, तो या फिर नया साल आता है, तो वो क्या करता है? तंबू गाड़ के अपने दुकान को थोड़ा आगे बढ़ा लेता है, 2-4 बाकड़ा लगा के मिठाइयों की दुकान सजा देता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये मेरा सीजन है, रक्षाबंधन उसका सीजन है जहां पे लोग मिठाई खरीदने ही वाले हैं, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा क्वांटिटी से बनाएगा और ज्यादा क्वांटिटी सेल करने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर उसका टाइम है। लोग ज्यादा क्वांटिटी में भी खरीद सकते हैं और हो सकता है प्राइस भी ज्यादा दे, क्योंकि रक्षाबंधन वगैरह का जो टाइम होता है उसमें लोग ज्यादा खरीदना तो है ही, और मालूम है, सबको मालूम है कि ये मिठाई ये त्योहार का है तो त्योहार में ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो सप्लाई के अंदर तीनों फैक्टर एक पर्टिकुलर टाइम पे आ जाते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन सप्लायर कैपेसिटी। किसके ऊपर? सप्लायर के ऊपर। छोटा दुकानदार 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो में डील करेगा, बड़ा दुकानदार मिठाई वाले को ऑर्डर देगा 100 किलो मिठाई लेकर आ मेरे लिए, जिसकी जैसी कैपेसिटी, ठीक है। छोटा दुकानदार छोटी क्वांटिटी में डील करेगा, बड़ा दुकानदार बड़ी क्वांटिटी में डील करेगा। अभी तुमको क्या लगता है हल्दीराम का जो मिठाई वाला है वो छोटा क्वांटिटी बनाता रहेगा? नहीं, वो ऑल ओवर इंडिया में बांटता है ना, सप्लायर उसके अलग अलग है, तो क्या करेगा? सबको बांट देगा। तो क्या होता है? छोटा दुकानदार अपनी कैपेसिटी के, तो सप्लायर उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? सप्लायर। क्योंकि सप्लायर को पता है मेरा प्राइस, क्वांटिटी और टाइम का नेचर क्या होने वाला है। अभी तुम किसी कोने कब्जे की दुकान में लेकर बैठे रहोगे जहां पे कस्टमर झांकने भी जाने वाला नहीं है, तो ऐसी जगह पर तुम ज्यादा क्वांटिटी में डील नहीं करोगे, तुम उतना ही लाओगे जितना तुम बेच सकते हो। लेकिन अगर उसी के जगह पे कहीं रोड पे चले जाओ, कहीं स्टेशन साइड चले जाओ जहां पर आपके माल बिकने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पर आप ज्यादा क्वांटिटी में लेकर आते हो ताकि ज्यादा क्वांटिटी में बेचने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए। इसी को बोलते हैं सप्लायर बिहेवियर। क्योंकि सप्लायर को पता है मुझे माल तो बेचना ही है और मैं कोशिश करूंगा ज्यादा प्राइस में बेचूंगा क्योंकि मुझे वहां पर ज्यादा प्रॉफिट। पहला चीज प्रॉफिट तो मिलना ही है, लेकिन मेरा स्टॉक भी ज्यादा जल्दी से जल्दी क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। डिफिकल्टी नाउ कम टू बेटा डेफिनेशन ऑफ सप्लाई पे आ जाओ।
According to Paul Samuelson, supply refers to the relation between the market prices and the amount of goods that producers are willing to supply. पहला चीज किसके ऊपर है? प्राइस, और कितना वो बेचना चाहता है वो। दो चीजें मैंने अभी डिस्कस की कि सप्लायर कितना बेचना चाहता है वो उसका हो गया, और दूसरा उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? प्राइस। अगर वो 10 किलो बेचना चाहता तो 10 किलो के हिसाब से डील करेगा, ज्यादा बेचना चाहता तो ज्यादा। अगर आप उसको ऑर्डर दोगे तो वो मना करेगा क्या? नहीं, लेकिन उसको बोलेगा टाइम लगेगा। आप ऐसा खड़े होके बोलेगा मेरे को आधे घंटे में 10 किलो चाहिए, और बोलेगा नहीं है तो क्या करूं? ऑर्डर लेगा क्या? वो देखेगा कि उसकी विलिंगनेस है कि नहीं। विलिंगनेस मतलब अगर वो फोन करेगा 10 किलो आधे घंटे में रेडी हो सकता है क्या, फैक्ट्री को कॉल करेगा। अगर उसने बोला हाँ तो ऑर्डर लेगा, उसकी विलिंगनेस है लेने की। अगर फैक्ट्री ने बोला ऑर्डर अवेलेबल पॉसिबल ही नहीं आधे घंटे में, 1 घंटा लगेगा, तो सामने लगेगा 1 घंटे में करके देता हूं, तो विलिंगनेस उसकी है बेचने की, बट कैपेसिटी भी तो पता कर सकते कि नहीं। अगर कर सकता है तो हाँ करेगा, सप्लाई करेगा, अदरवाइज नहीं बोलने वाला। ठीक है, इफ ही इज नॉट विलिंग टू सप्लाई द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस, तो वो चीजों को हाथ में लेने वाला नहीं है। आगे, supply refers to the quantity of the commodity that a seller is willing and able to offer for the sale at a given price during a certain period of time. For example, farmer's total output of the rice is 4000 kg. This is the total stock. If the price is 40 rupees per kg, he offers 1000 kg for the sale. This is the actual supply. उसने कितना बनाया doesn't matter, कितना उगाया doesn't matter। उसने 4000 किलो उगाया, लेकिन उसको लगता है 40 रुपए ही मिल रहा है, तो वो 4000 इंटू 40 नहीं करेगा। वो बोले एक काम करो 1000 किलो अभी लेके जाओ, कोई तकलीफ नहीं। वो कितना बेचना चाहता है, कितना सप्लाई करना चाहता है, कितना मार्केट में उतारना चाहता है, वो एक्चुअल सप्लाई माना जाएगा। समझा? मैंने अभी बार बार एग्जांपल दिया। अगर हम लोग कहीं पर भी सामान खरीदने जाते हैं, उसके पास अवेलेबल होगा तो ही वो सामान देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अभी मैंने आपके लिए बुक्स मंगाई तो 20 बुक्स के ऑर्डर मैंने दिए, तो उसका एक्चुअल सप्लाई कितना हो गया? 20 बुक्स हो गया, ना कि उसने कितना बनाया। वो पब्लिकेशन वाला है, पब्लिकेशन वाले ने 2 लाख बुक बना दिया, तो उसका प्रोडक्शन कितना हो गया? 2 लाख बुक। आउटपुट कितना हो गया? 2 लाख बुक। तो उसके स्टॉक में भी कितने बुक है? 2 लाख। लेकिन जरूरी है कि पूरे के पूरे 2 लाख बुक बिकेंगे? नहीं पॉसिबल है। बिक भी सकते हैं, नहीं भी बिक सकते हैं। मान लो 2 लाख बुक बना तो दिया, ऑर्डर 3 लाख बुक के आ गए। अब बताओ, वो सबसे पहले देखेगा क्या मैं एक्स्ट्रा 1 लाख बुक प्रिंट कर सकता हूं उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। अगर हाँ तो वो ऑर्डर लेगा और सप्लाई करेगा। अगर उसको लगता है ही इज नॉट विलिंग टू सप्लाई, तो वो ऑर्डर कैंसिल कर देने वाला है। तो यही पर्टिकुलर फंडा सप्लाई एनालिसिस में काम करता है। इसमें कोई डिफिकल्टी? श्योर?